अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब बहनें? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगी। मैं हूँ आपके साथ कवल। और हमारी हिना वर्कशॉप की थी आज तीसरी क्लास। कुछ बेसिक एलिमेंट्स बनाना हम लोग सीखते हैं बग़ैर देर किए। चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास लाइंस कि लाइंस को किस तरीके से बनाया जाता है। उससे पहले एक चीज़ ये क्लियर कर लीजिए कि बाज़ बच्चियाँ पूछती हैं कि हम मेहंदी की नोक को कहाँ पर रखें। बिल्कुल मतलब जॉइन करके स्किन के साथ या सफ़े पर लगाएं या थोड़ा दूर, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल टच भी कर सकती हैं, चाहें तो थोड़ा फासले से भी रख सकती हैं, ठीक है। वो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे ये मैं हाथ पर लगा रही हूँ, ये देख लीजिए। बिल्कुल साथ अटैच करके भी लगाना चाहें तो, अगर थोड़ा ऊपर से लगाना चाहें तो भी कोई इशू नहीं है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। बस इतना ज़्यादा ना घसीटें और इतना ज़्यादा मतलब ज़ोर ना लगाएं कि क्लाइंट को तकलीफ़ हो, ठीक है। सबसे पहले आपने लाइन बनानी है। कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस आपका हाथ ना कँप-कपाए। अगर बिलफ़र्ज़ आपका हाथ कँप-कपा रहा है, उसके लिए आसान तरीका है कि आपने अपने हाथ से यूँ सपोर्ट देनी है नीचे की तरफ, और फिर जो है आपने अपना काम बनाना है। अपना काम कोई भी काम करना चाहें। अगर फिर भी कोई कँप-कपाहट हो बाकी, तो उसके लिए आप क्या करेंगी, एक दफ़ा मज़ीद हाथ फेर देंगी। किस तरीके से? ऐसे। जब आप इस तरीके से यूँ हाथ फेरेंगी तो क्या होगा, जो थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई होगी या कपकपाहट जो महसूस हो रही होगी, वो हमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका था। अब अगर हम बोल्ड लाइन बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे, वो ऐसे बनाएंगे कि हम दो लाइंस बनाएंगे। एक ऊपर लाइन बनाई और एक उसके नीचे लाइन बनाई। दो लाइंस बना ली। अब उसके बाद हम इसको बीच में से फिल कर देंगे। जब हम फिल कर देंगे तो हमारे पास एक बोल्ड लाइन मतलब मोटी लाइन हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से जो है हम मोटी लाइन बना सकते हैं इजीली, बिल्कुल सफाई के साथ, ठीक है। ये दूसरी तरीका हो गया। एक और लाइन हम देख लेते हैं किस तरीके से जिगजैग बना के भी हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जिगजैग में भी आप जो है गोल गोल भी बना सकते हैं इस तरीके से, और इस तरह नोकदार भी बना सकती हैं, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे पास हम्प्स। हम्प्स जो है बुनियादी अहम रुकन है मेहंदी लगाने में। 90% डिज़ाइंस के अंदर हम्प्स को यूज़ किया जाता है। जैसे होता है ना कि रीढ़ की हड्डी की मान्यत है ये हम्प्स बनाना, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सफाई के साथ हम्प्स बनाएं। और हम्प्स बनाने के लिए क्या है कि बिल्कुल इक्वल हों ऊपर नीचे से, ठीक है। तो उसके लिए हम अपने लिए गाइडलाइन दे देते हैं नीचे, और उसके बाद जो है हम अपने हम्प्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर अगर बिलफर्ज जो है हम छोटे बड़े हो जाएं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि बिलफर्ज यहाँ पर जो है वो मैंने हम्प्स बनाए। अगर चाहें तो ऊपर भी आप अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं गाइडलाइन के लिए। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा जी, बगैर किसी देरी के जो है अब हम अपने बाकी हम्स बनाते हैं। अब हम्स बनाने के बाद जब मेरे हम्स छोटे बड़े होंगे तो मैं उसको बताऊंगी कि किस तरीके से जो है हम अपना ऐब जो है या अपनी जो खामी है या जो कुछ भी हमसे फॉल्ट हुआ है उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। बार बार बीच में मैं कोन को साफ़ कर रही हूँ, नोक को, ताकि मेरी मेहंदी सफाई से लगे। इस तरीके से आपने भी करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कुछ जो है वो मेरे हम्स छोटे हैं, ये देखें, और कुछ जो है वो बड़े हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको छुपाने के लिए एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से, और एक ऊपर लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसे। तो ये जो मेरा ऐब था कि हम्स छोटे बड़े होने का, वो छुप गया। अब उसके बाद हम जो है दोबारा से हम्स ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, बगैर लाइन के हम हम्स बनाएंगे, ठीक है। चले जी, नोक को बार बार साफ़ कर रही हूँ। असल में ये मेहंदी की नोक जो है वो मुझे तंग बड़ा कर रही थी। यहाँ पे इस तरीके से मैंने हम्स बनाए। यहाँ पर मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं की, जस्ट मैंने जो है वो हम्स बनाए हैं बगैर किसी गाइडलाइन के। जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इस तरीके से इजीली बना सकेंगी। उसके बाद अब जो है हम क्या करते हैं, एक फ्लावर की शक्ल में हम्स का फ्लावर बनाते हैं। हम्स का फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने गोल सर्कल बनाना है। गोल सर्कल को हम मेहंदी की लैंग्वेज में स्पाइरल बोलते हैं। तो जी मोटा सा ड्रॉप निकाला और उसको मैंने घुमा दिया, तो ये मेरे पास स्पाइरल क्रिएट हो गया। उसके साइडों पर जो है मैंने क्या करा कि हम्स बना दिए, और यहाँ पर जो है मेरा ब्यूटीफुल सा हम्स का फ्लावर क्रिएट हो चुका है, और जो कि बहुत ही खूबसूरत है। हम्स का साइज़ देख लेंगे सबका बराबर है, और कितने बारीक बारीक मैंने हम्स यहाँ पर बनाए हैं। जहाँ से थोड़ा बहुत फॉल्ट हो वहाँ से ठीक ठीक कर लीजिएगा। और मेहंदी की नोक जो है मुझे बार बार तंग कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही थी वीडियो बनाने में, लेकिन मुझे बनानी थी क्योंकि आपको लेक्चर प्रोवाइड करना था, छुट्टी नहीं कर सकते थे।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक और हम्स का फ्लावर बना रही हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, थोड़ा दूर बनाऊँगी, बिल्कुल साथ अटैच करके नहीं बनाऊँगी जैसे मैंने पहले हम्स का फ्लावर बनाया। किस तरीके से आप देख लीजिए, लगाना मैंने स्टार्ट किया, हम्स के फ्लावर को थोड़ा दूर रख के मैंने बनाया है हम्स, ठीक है। स्पाइरल से थोड़ा हट कर बनाए हैं, साथ अटैच नहीं हो रहा, साथ टच नहीं हो रहा हम्स का जो हम्स की जो पत्तियाँ हैं वो, और जो अंदर का स्पाइरल है, ठीक है। मज़ीद फिनिशिंग लुक करने के लिए जो है मैंने स्पाइरल को थोड़ा बोल्ड लुक दे दिया है, बोल्ड मतलब मोटाई कर दी है मैंने। थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है स्पाइरल। स्पाइरल जो है मैंने कैसे बनाया कि मोटा सा डॉट निकाला और उसकी गिर्द जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी। इस तरीके से हमारे पास स्पाइरल बन गया। दूसरा स्पाइरल बनाते हैं, इसकी गिर्द जो है हम अपनी लाइंस ज़्यादा ड्रॉ करेंगे, डबल सर्कल कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले सर्कल बनाया है, सर्कल बनाने के बाद जो है वो मैंने अंदर की लाइंस ड्रॉ की हैं। नोट करें, पहले मैं क्या कर रही थी कि अंदर से स्टार्ट कर रही थी बाहर की तरफ, यहाँ पर मैंने क्या किया, बाहर से स्टार्ट किया अंदर की तरफ। इसके अलावा चौथा स्पाइरल क्या, बिल्कुल बारीक सी लाइन ड्रॉ करी, बीच में मैंने एक नुक्ता ड्रॉ कर दिया। तो ये है मेरे पास मतलब डिफरेंट जो है किस्म के स्पाइरल। अब आ जाते हैं डॉट्स की तरफ। डॉट्स में जो है आप डायरेक्ट भी डॉट्स निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें गोल सर्कल बनाने के बाद उसको फिल करना चाहें वो भी कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने साइज़ क्या किया है, छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यहाँ पर 3 इक्वल साइज़ के डॉट्स बना दिए। यहाँ पर जो है मैं 5 डॉट्स का फ्लावर बना रही हूँ। मेहंदी ने थोड़ी गड़बड़ कर दी जिसकी वजह से मेरा फ्लावर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अब मैं एक और फ्लावर बनाऊँगी, उसको देख लीजिए। एक डॉट निकाला, दूसरा डॉट निकाला, तीसरा, चौथा, जल्दी से निकल जाए चौथा, और उसके बाद अब ये आखिरी मेरा 5वां। अभी ये फ्लावर की शक्ल जो है मुझे बेहतर लगी है। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक और जो है हम जो है बना रहे हैं डॉट से डिज़ाइन, किस तरीके से, छोटा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लीव्स के ऊपर। लीव्स जो है अलिफ मद्दा की तरह मैंने लाइन ड्रॉ करी, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जो है नीचे भी मैंने एक पत्ते का हिस्सा बनाया और उसको फिल कर दिया। फिल किस तरीके से करा है, मैंने बहुत भरी भरी हुई मेहंदी निकाल के, हल्की हल्की मेहंदी नहीं निकालनी। यहाँ मेरे हाथों पे देख लें कि किस तरीके से रेड कोन का कलर आ रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। अच्छा जी, उसके बाद मैं ये नोकदार पत्ते बना रही हूँ। ये जो पत्ते होते हैं ख़ास तौर पे गुलाब के फूल के साथ जो है वो यूज़ होते हैं। इनकी नोक बनानी है और उसके बाद अंदर की फिलिंग वही करेंगे जैसे मैंने पहले वाले पत्ती की फिलिंग की थी, बिल्कुल भरी भरी हुई, ठीक है। और सफाई का लिहाज रखिएगा कि सफाई बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है मेहंदी लगाते हुए, और फिनिशिंग के साथ आपने काम करना है। उसके बाद मज़ीद तफसीलात जो है हम अपनी बाकायदा पूरे कोर्सेज़ में करेंगे, और वहाँ पर फिर ये होगा ना कि एक-एक चीज़ के ऊपर हम टाइम देंगे, फ़ोकस करेंगे। अच्छा जी, एक तीसरा पत्ता बनाते हैं। तीसरे पत्ते को थोड़ा चेंज करेंगे, किस तरीके से, एक पत्ता बनाया, पत्ता बनाने के बाद फिलिंग करने के बजाय मैं इसके अंदर बारीक-बारीक लाइन्स ड्रॉ करूँगी, बहुत ही बारीक-बारीक लाइन्स ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि साइडों की लाइन जो है मेरी थोड़ी ख़राब हो जाएगी क्योंकि टच होने की वजह से, तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक बोल्ड लाइन क्रिएट कर दूँगी उसके ऊपर। इससे क्या होगा, फिनिशिंग लुक आ जाएगी और डिज़ाइन जो है वो मेरा मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। ये कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास लीव्स भी हो चुके हैं कंप्लीट। चले जी फ्लावर बनाते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटू सा जो है वो बोल्ड फ्लावर बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने स्पाइरल बनाया। अच्छा, गाइडलाइन के ज़रिए पहले मैंने जो है देखा अपनी 5 पत्तियों को कि लेवल में आ रही हैं या नहीं। जब नहीं आ रही थी तो उनको मैंने एडजस्ट कर दिया। आपने भी इसी तरीके से करना है, सबसे पहले गाइडलाइन से देख लें और फिर उसके बाद जो है वो फेयर वर्क कीजिएगा, ठीक है। वरना अगर मैं पहले ही इस तरह मतलब मेहंदी निकाल के बनाती तो कभी भी इसको एडजस्ट नहीं कर पाती, ठीक है। उसके बाद जो है हम एक फ्लावर बनाते हैं। सबसे पहले अंदर की साइड जो है मैंने 4 पत्तियाँ बनाई हैं, ऊपर की साइड में 5 पत्तियाँ बनाऊंगी। इस तरीके से मेरा फ्लावर क्रिएट हो गया। ऊपर की जो बाउंड्रीज हैं उनको मैं बोल्ड कर दूंगी। कितना बोल्ड कर रही हूँ वो आप ध्यान से देख सकती हैं। इसके बाद जो है मैं अंदर की फिलिंग करूंगी। फिलिंग में करूंगी अंदर से नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ फिलिंग करनी है, बारीक बारीक फिलिंग करनी है, खिचड़ी नहीं करनी और ढीले हाथों से फिलिंग करनी है। झटके के साथ आपने हाथ को छोड़ना है, इससे खूबसूरती के साथ जो है वो हमारी फिलिंग हो जाती है। जिगजैग की तरह नहीं करना, ढीले हाथों से बस ऊपर की साइड आपने लेके जाना है। उसके बाद हम थर्ड फ्लावर बनाते हैं। फ्लावर का साइज़ मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया करते करते, और इतना बड़ा कर दिया कि जो मेरी वाइन्स वाला जो हिस्सा था उसको भी मैंने घेर लिया। खैर,
गुलाब का फ्लावर बनाते हैं, गुलाब का फूल बनाते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई साइज़ नहीं है कि किस साइज़ की पत्तियां बनानी है, सिर्फ ये है पहली लेयर की थोड़ी छोटी, सेकंड लेयर की थोड़ी बड़ी और थर्ड लेयर की थोड़ी और बड़ी। उनका जो है बाकी कोई साइज़ कैसा हो या किस शेप में हो वो ज़रूरी नहीं है। इसकी फिलिंग मैं उल्टे तरीके पर कर रही हूँ कि ऊपर से नीचे की तरफ। पहले वाले सेकंड फूल की मैंने क्या की थी, नीचे से ऊपर की तरफ, इसकी मैं कर रही हूँ ऊपर से नीचे की तरफ। और वही चीज़ बाद में रिपीट करेंगे। क्या चीज़ रिपीट करेंगे कि फिलिंग करने के बाद वापस से हम अपनी आउटलाइन को सेट करेंगे, ताकि जो पत्तियाँ हमारी थोड़ी ख़राब हुई हैं, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है या लाइन के साथ टच होने की वजह से जो लाइन ख़राब हुई है, वो हमारी लाइन बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और हमारी लाइन ठीक हो जाए। ठीक है, फ्लावर जो है वो थोड़ा ज़्यादा बन गया कि वाइन्स की जो है वो एरिया को हमने घेर लिया। खैर है, कोई बात नहीं, जुगाड़ कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने अपनी बाउंड्रीज़ को जो है वो बोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा जो है हमारा गुलाब का फूल रेडी हो चुका है। ये फूल वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं मेहंदी के डिज़ाइंस में। जब आप मेहंदी के डिज़ाइन लगा रहे हो, इससे जो है वो मेहंदी में चार चांद लग जाते हैं। अच्छा, जितने भी ये मैंने अभी यहाँ पे फ्लावर बनाए हैं, न्यूट स्टाइल के बनाए हैं। जो नॉर्मल पत्तियाँ बनती थी हमारे पहले ज़माने में, तकरीबन जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, वो वाली पत्तियाँ मैंने यहाँ पर नहीं बनाई। उसके बाद अब वाइन्स बनाते हैं। वाइन्स में सबसे पहले आपने एक अलिफ मद्दा की तरह लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद छोटी छोटी स्पाइरल, छोटे छोटे ड्रॉप्स और छोटी छोटी लाइंस बनानी है। ठीक है, अलिफ मद्दा की तरह। और इसके अंदर खूबसूरती ही यही है, जितनी छोटी छोटी चीज़ें बनाएंगी, जितने जितने छोटे छोटे एलिमेंट्स यूज़ करेंगी, उतनी ज़्यादा खूबसूरती से आपके वाइन्स निकल कर आएंगी। ठीक है, कोई ख़ास नहीं है कि आपने इसके बाद ये बनाना है, इसके बाद ये बनाना है। अपनी मर्ज़ी से बना सकती हैं, चीज़ें आगे पीछे कर सकती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि साइज़ छोटा हो। ठीक है, जितना छोटा साइज़ होगा उतना खूबसूरत लगेगा। और बस लेवल का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक मेरे पास जो वाइन है वो कंप्लीट हो गई है। एक और वाइन बनाती हूँ, सेम इसी प्रोसेस पर बनाऊँगी, सिर्फ थोड़ी सी शेप चेंज कर दूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से दूसरे वाइन्स भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, अलिफ मद्दा की तरह लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर पेटल देखें मैंने चेंज किए हैं। फिर उसके बाद जो है मैं लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छा देखिए, ये जो मैं बेल बना रही हूँ, उर्दू में बेल बोलते हैं, इंग्लिश में वाइन। तो उसको देखिए, कुछ चीज़ें मैं बोल्ड बना रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं बारीक मेहंदी से निकाल रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने हाईलाइट करके मेहंदी को इस्तेमाल करना है, कहीं से मोटी कहीं से बारीक। तो इस तरीके से जो आपकी वाइन्स बनेगी मज़ीद खूबसूरत बनेंगी। अगर सिर्फ़ और सिर्फ बारीक मेहंदी लगाएंगी या सिर्फ़ और सिर्फ मोटी मेहंदी लगाएंगी, तो वो उतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, वाइन्स बनाने में। यहाँ पर जो तकरीबन है मेरी दूसरी वाइन भी कंप्लीट हो गई है। इस वाइन के अंदर जो मेरी पत्तियाँ हैं उनको मैं फिलिंग भी कर दूँगी, थोड़ा अलग टच होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने बिल्कुल बारीक बारीक फिलिंग करनी है यहाँ पर, ताकि जो है मज़ीद खूबसूरती आ जाए। इसके अलावा मैं छोटे छोटे से ड्रॉप्स भी डाल दूँगी यहाँ पर। ड्रॉप्स नहीं, सॉरी, डॉट। समझाते समझाते ध्यान समझाने की तरफ होता है, तो अल्फाज जो है वो मुड़ जाते हैं। अच्छा जी, अब ड्रॉप्स बनाते हैं। मोटी सी मेहंदी निकाली और उसको खींच लिया नीचे की तरफ। ठीक है, अगर नोकदार बनाना है ऊपर से, तो आप ऊपर से भी हल्की सी लाइन खींचेंगी तो वो नोकदार बन जाएगा। अगर ऐसे आप इसी तरह छोड़ना चाहें ड्रॉप की तरह, तो इस तरीके से भी छोड़ सकती हैं। अगर आप नोकदार बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल की जो है मैं यहाँ पे ड्रॉप्स बना रही हूँ, आप देख लीजिए। अब उससे भी बिल्कुल बारीक साइज़ और छोटा साइज़ यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर जो है हमारी ड्रॉप्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।